हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा लॉ और कन्वेंशन में। मैंने जब क्लास अटेंड की कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें लॉ वर्ड तो मैंने सुना था लेकिन कन्वेंशन नहीं सुना था। तो मैं लेता रहा लेक्चर 2-2.5 घंटे का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। एंड में जब सर ने मुझसे कहा कि आप लोगों को समझ में आया, तो मैंने सर से कहा नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर जब उन्होंने समझाया तो समझ में आया। तो जो मुझे समझ में आया कि लॉ और कन्वेंशन में क्या फ़र्क होता है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको बहुत क्लोज आके समझाना पड़ता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो समझ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं हूँ, मुझे आसानी से समझ नहीं आती, मुझ में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है टीचर्स ने, या फिर मुझे ख़ुद मेहनत करके सीखना पड़ता है। तो मुझे जो समझ में आया है, जो मैंने समझा, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि लॉ और कन्वेंशन में क्या फ़र्क है। लॉ में लॉ वर्ड हमने सुना हुआ है कि लॉ में होते हैं रूल, रेगुलेशन, प्रोसेस, फॉर्मलाइजेशन होती है, उसमें रिटन रूल्स होते हैं जो कि बताए गए होते हैं पहले से कि ये गाइडलाइन है, ये लाइन है, ये क्रॉस नहीं करनी है, ये रूल रेगुलेशन है, इसके तहत चलना है, यही फॉलो होना है। लेकिन कन्वेंशन में ऐसा नहीं होता। कन्वेंशन में रिवायात एक पैदा हो जाती है, एक उसमें आदत कह सकते हैं, हैबिट कह सकते हैं। कन्वेंशन और लॉ में जो बेसिक फ़र्क है वो मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। आप एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपके एक टीचर है, वो इन्होंने पहली क्लास ली, वो टाइम पर आए, उन्होंने समझाया लेक्चर। दूसरी क्लास ली, वो टाइम पर आए, उन्होंने समझाया लेक्चर। लेकिन उन शुरू की 2 क्लासों में उनको लगा कि यार 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं पढ़ाई में, जो समझ रहे हैं जल्दी। अब टीचर ने क्या किया कि दोनों को ये कह दिया कि अगर आप दोनों में से कोई जल्दी आए तो मेरा एक काम ये करिएगा कि हो सकता है कि मैं कभी क्लास में लेट आऊँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बाकी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लास में बैठे रहें और मेरा वेट करता रहे। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों में से जो पहले आए वो क्या करे कि जो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं और बाकियों को नहीं आई हैं, तो आप एक काम ये करिएगा कि मेरे आने से पहले आप मेरी जगह खड़े होकर वो चीज़ें स्टूडेंट्स को समझा दिएगा जो आपको समझ में आ गई हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, टीचर जब समझा रहा होता है तो हर किसी को समझ में नहीं आती प्रॉपर, लेकिन कुछ लोगों को आ जाती है। तो सर ने क्या किया कि 2 स्टूडेंट्स को उससे कह दिया कि आप दोनों में से जो भी पहले आए क्लास में और मैं ना हूँ, या मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो आप एक काम ये करिएगा कि जो चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं तब तक, जब तक मैं ना हूँ, आप उनको वो चीज़ें समझा दिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट्स का। अब रूल और लॉ ये है कि टीचर आएगा टाइम पर और टीचर ही पढ़ाएगा और टीचर के पास ही सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये है लॉ, ये है रूल्स। लेकिन सर ने क्या कर दिया, सर ने स्टूडेंट्स को बता दिया कि मैं नहीं आऊँगा, तो मेरे एब्सेंस में ये लोग आपको समझाएंगे। जो जो इनको समझ में आ गया है वो आप इनसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आया। अब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि टीचर ने फ़ोन करके कह दिया स्टूडेंट्स को कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो आप उनको समझा दें। अब हुआ ये कि टीचर आने लगे लेट, और जब टीचर लेट आते थे तो वो लोग समझाते थे बाकी स्टूडेंट्स को। अब और इस बात पे करें कि टीचर का काम है पढ़ाना बच्चों को, स्टूडेंट का काम नहीं है। रूल रेगुलेशन दिए हैं, लॉ ये है कि टीचर आएगा टाइम पर पढ़ा के चला जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आदत क्या बन गई, एक प्रोसेस क्या बन गया कि स्टूडेंट्स समझाने लगे अपने क्लास फेलो को। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, तो ये एक कन्वेंशन कहलाएगी।
ये रूल नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्टूडेंट पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को। रूल्स में लिखा हुआ यही है जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास है कि टीचर ही पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को। ये एक रूल है, रिटन रूल्स है। लेकिन हो क्या रहा है, रिवायत क्या बन गई है, एक आदत क्या बन गई है कि अगर टीचर नहीं आएगा तो उस कंडीशन में वो बच्चे पढ़ा देंगे बाकी स्टूडेंट्स को जिनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तो ये जो एक नया एक रूल बन गया है कि वो नहीं आएंगे तो वो पढ़ाएंगे, ये एक रिटन कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनकी एब्सेंस में स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे। तो ये फ़र्क है कन्वेंशन और रूल्स में। रूल्स हमेशा रिटन होते हैं, लिखे हुए होते हैं, एग्रीमेंट होता है उसका, उसकी लिमिटेशन होती है। लेकिन कन्वेंशन में कोई कि कहीं लिखा हुआ नहीं होता कि ये चीज़ें होंगी या ये चीज़ें आप करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टीचर क्लास नहीं लेगा तो टीचर के ऊपर एक्शन होगा। लेकिन अगर टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आप बच्चों को पढ़ा दिएगा और वो बच्चों को ना पढ़ाएं वो लड़के, तो उन पे एक्शन नहीं होगा कोई, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई कोई रूल नहीं है, ये रूल आपने बनाया था लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है, रिटन रूल्स नहीं है। तो कन्वेंशन और लॉ में ये फ़र्क है कि लॉ हमेशा रिटन होता है और कन्वेंशन जो होती है वो हमारी आदतों से बनती है। एक रिवायत बन जाती है कि भाई ये नहीं आया तो ये कर लेगा, ये नहीं आया तो ये कर लेगा, तो उसको कहते हैं कन्वेंशन। जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हम कर रहे होते हैं वो कन्वेंशन कहलाती है। तो ये बेसिक फ़र्क है, बस सिर्फ सिंपल सा आप याद रखिएगा कि लॉ हमेशा रिटन होता है, कन्वेंशन में कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट इदारों में भी यही होता है, पार्लियामेंट में और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें यही होता है कि कुछ लॉ होते हैं जो रिटन होते हैं और कुछ कन्वेंशंस होते हैं। जब भी आप कभी पढ़ेंगे क्लास में तो कन्वेंशन वर्ड ज़रूर पढ़ेंगे। तो जैसे ही कन्वेंशन का वर्ड आया तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि कन्वेंशन का मतलब ये है कि कहीं रिटन रूल्स नहीं है, लिखे हुए नहीं है, कहीं एग्रीमेंट नहीं हुआ। जो भी कन्वेंशन हो रही है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही है। हाँ, अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो कन्वेंशन हो रही है वो अगर फ़ायदा दे रही है किसी भी मुल्क को या पॉलिसी बनने में या किसी भी चीज़ में हेल्प दे रही है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो आइंदा या अपकमिंग टाइम में वो कन्वेंशन रूल्स में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जब रूल्स रिटन होते हैं, जो रूल्स बनाते हैं वो जब देखते हैं कि ये जो कन्वेंशन है, ये जो एक प्रोसेस है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसको हम एक काम ये करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल्स में लिख देते हैं कि आइंदा ये काम रूल्स के तहत होगा, लाजमी करना होगा। ये अभी हो रहा है, बड़ा अच्छा काम है, हो रहा है, लेकिन आइंदा अगर नहीं हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसलिए इसको रूल्स में डाल देते हैं ताकि अगर ये ना हो तो इसकी पूछेगा ज़रूर हो, क्योंकि ये एक अच्छी कन्वेंशन है, इससे फ़ायदा हो रहा है मुल्क को। तो ये बेसिक फ़र्क है कन्वेंशन और लॉ में। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको वीडियोस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए, और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताते रहें फीडबैक के ज़रिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो में आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच।